अब चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं, कैसे बचाव करेंगे, कैसे बचेंगे इससे। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट ये मास्क यूज करो, सिंपल है। और मैं आपको थोड़ी देर पहले पता है एक बात बोल रहा था, मैं क्या कह रहा था, आगे आने वाले समय में कोई भी वायरस आए, मैं आपको एक तरीका बताता हूं, आप किसी भी वायरस से बच जाओगे। वायरस बाद में आएगा, पता नहीं कब आएगा, और वायरस की वैक्सीन जो है, उसको बचाने वाली वैक्सीन तो और भी बाद में आएगी। लेकिन एक चीज है जो आपको हमेशा बचा सकती है, और वो है दो चीजें इनफैक्ट कहूंगा। पहला तो मास्क को अब से अपना ड्रेस कोड बना लो। अब जब भी बाहर निकलो मास्क पहन के निकलो, लोग चाहे कुछ भी कहें। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मास्क के बिना बाहर मत निकलिए, और ये चीज आपको डायरेक्टली बचाएगी वायरस से। इसके अलावा ये किसी भी तरह के वायरस और फंगस से आपको बचाएगा ही। तो मास्क को अपने शरीर का हिस्सा बना, अपनी बॉडी का एक पार्ट, मतलब ये जैसे आप टी शर्ट पहन के बाहर निकलते हो, ठीक है, अपना पैंट पहन के बाहर निकलते हो, तो आप ये ठान लो कि मैं जब टी शर्ट पहनूंगा, पैंट पहनूंगा, तो मैं मास्क भी लगाऊंगा। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं ऐसे बाहर नहीं निकलूंगा। दूसरा सबसे पहले तो जिनको प्लांटेशन बहुत पसंद है, जिनको प्लांटिंग बहुत पसंद है, जो घर पे प्लांट वगैरह लगाते रहते हैं, तो वो मिट्टी के साथ ज्यादा कांटेक्ट में रहते हैं। और मिट्टी आपको पता है गीली होती है और उसमें फंगस होते हैं। जरा समझिए, खाद में फंगस होते हैं, मिट्टी में फंगस होते हैं, और वहां पर अगर आप बिना ग्लव्स के खाद को या मिट्टी को आप हाथ लगा रहे हो, और अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक नहीं है, आप तो सोचेंगे चलो मैं बीमार तो हूं ही, लेकिन मैं पौधों के संपर्क में रहूंगा, पौधों के साथ रहूंगा, तो मैं बचा रहूंगा। तो आपने प्लांटेशन शुरू कर दिया, लेकिन उसी से आपको ब्लैक फंगस हो गई, क्योंकि आपने यहाँ पर ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं किया। समझिए, आपके चारों तरफ वायरसेस है, एक्टिव वायरसेस है, फंगसेस भी है। इसके लिए बोला जाता है कि आप मास्क पहनिए, और अगर आप ऐसे कोई काम कर रहे हैं, प्लांटेशन वाला कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप ग्लव्स जरूर पहनिए। ग्लव्स को पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली वेटी सोइल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है, आप कहीं भी कुछ भी करके आए हैं, जरा समझिए, कुछ भी करके आए हैं, किसी भी चीज को हाथ लगाया है, खाने से पहले हाथ धोएं, खाने के बाद हाथ धोएं, हाथ लगातार धोते रहे, हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। बस यहीं से तो सबसे बड़ी अगर समस्या का जड़ा, अगर हमें किसी भी वायरस से बचना है, अगर हमें दुनिया में कोई भी वायरस आ जाए उससे बचना है, तो दो चीजों मैं आप लोगों को कहूंगा हमेशा, एक तो मास्क हमेशा पहने, और दूसरा अच्छे से हाथ धोएं। अगर आप प्रॉपरली हाथ धोते हैं, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, कोई भी काम करने से पहले, कोई भी काम करके आप आए उसके बाद, बाहर से आए उसके बाद, मैं अगर किसी भी काम के लिए जाता हूं बाहर, तो मैं आज तो ये हो गया कि मैं प्रॉपरली नहा लेता हूं। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि सब करने से हम लोग 100% बच जाएंगे, लेकिन 99.99% तो बचे रहेंगे, जो कि बोतल्स में लिखा रहता है। तो प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आप उसका ध्यान रखिए, हाइजीन का ध्यान रखिए, और स्पेशली जब तक आपने हाथ नहीं धोया है, अगर आपने हाथ नहीं धोया है, हैंड वॉश नहीं किया है, तो उसको मुंह पे मत लगाएं। समझिए, अगर आपके आसपास नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, साबुन नहीं है, हाथ कैसे धोएं? इन दैट केस आप उसको मुंह पे मत लगाओ, और स्पेशली उस गंदे हाथ से खाना तो मत खाओ। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग खाना भी बिना हाथ धोए खा लेते हैं। एक और समझ लिए समस्या कहां पर होती है। आपने क्या किया, हाथ धो लिए, लेकिन जैसे ही आप खाना खाने के लिए बैठे, तुरंत खाना आ ही रहा था, आपने मोबाइल पकड़ लिया, रिमोट पकड़ लिया, व्हाटएवर, वहां पर भी कीटाणु होते हैं, वहां पर भी वायरसेस हो सकते हैं, फंगस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हालांकि ये फंगस वगैरह तो वेटी चीजों पर ज्यादा होती है, तो ऐसी पता नहीं वहां पर होगी कि नहीं होगी, बट वहां पर कीटाणु तो जरूर होंगे। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आपने हाथ धो लिया तो सीधा खाना खाइए, बीच में कोई चीज मत उठाइए, बहुत ज्यादा जरूरी है। उठा लिया है तो फिर से हाथ धो के आइए, क्योंकि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सबको समझ में आया? इसके अलावा मेरी रिक्वेस्ट है, आपके घर पे कोई भी अगर आपका कोई डायबिटिक पेशेंट है घर पे, तो उनका स्पेशली ध्यान रखो, उनके शुगर के लेवल को चेक करते रहो, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेशली वो लोग जो कोविड से लड़ के आए हैं या कोविड से लड़ रहे हैं और वो डायबिटिक पेशेंट है, स्पेशली उनका तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये जो ब्लैक फंगस है वो स्पेशली शुगर पेशेंट में बहुत तेजी से फैलता है शरीर के अंदर। जो ब्लैक फंगस है, ध्यान से सुनिएगा, ब्लैक फंगस शुगर के मरीजों में, शुगर के पेशेंट्स में बहुत तेजी से फैलता है, बहुत तेजी से। उसको पता नहीं ऐसा क्या, एक समझो कि आप जैसे कोई चीज क्यों पनपती है, उसको खाद मिलती है, तो आप समझिए ब्लैक फंगस के लिए शुगर पेशेंट की जो शुगर लेवल है वो खाद की तरह काम करती है, और वो और तेजी से बढ़ने लगता है ना। और बहुत सीवियर कंडीशन से कई फोटो तो देखी भी नहीं जाएंगी। और स्पेशली अगर आप जब भी स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं, तो आप ऐसे ही स्टेरॉइड यूज ना करें, इसको डॉक्टर की सलाह के बिना यूज ना करें,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर जब बोलेगा आपको जितनी क्वांटिटी में कहेगा, जरा समझिए, बिना डॉक्टर की सलाह के स्टीरॉइड्स ना लें। ऐसे ही केमिस्ट या किसी और के कहने से ना लें, डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। ठीक है, इन सब चीजों को ध्यान देने की जरूरत है। मेरी विनती है आप लोगों से। इसके अलावा अगर ब्लैक फंगी हो भी जाता है तो इसके लिए एक इंजेक्शन है जो कि मार्केट में है, इसका नाम है रेम्फो। दिस इज एम्फोटेरिसिन। सो एम्फोटेरिसिन एक इंजेक्शन है जो कि फंगी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये मैंने कहां से देखा है? एक डॉक्टर ने इसकी सलाह दी है। मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन जानकारी मैंने जुटाई है और वो जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ठीक है।